मंगलाचरण करेंगे। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौवसाहुणम्। हमारा मंगल प्रज्ञा 2 का पहला पाठ देव स्तुति हमने पढ़ी थी। आशा है आप इसको जब भी मंदिर जाएं या कभी भी आप कभी पाठ करते हैं तो, या दिन में सुबह कभी भी आप भगवान का स्मरण करते हैं तो इस स्तुति को आप पढ़ते होंगे और याद भी कर रहे होंगे। जब मैं मंगलायतन में पढ़ता था, क्लास हमारी जब होती थी, तो सबसे पहले दिन की सबसे पहली प्रार्थना हमारी ये स्तुति और अन्य स्तुतियां, ऐसी स्तुतियों से ही हमारी प्रार्थना शुरू होती थी दैनिक में। तो ये बहुत मतलब इसमें तो बहुत अच्छे भाव छुपे हुए हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। ये कहना चाहिए एक धार्मिक पुरुष की एक वृत्ति कैसे होती है, भावना कैसी होती है, ये बहुत अच्छे से संजोया गया है स्तुति में, है ना। तो आप इसको बार बार पढ़ते रहें और याद भी करते रहें। तो ये स्तुतियां जो हैं, कभी भी किसी भी समय में आपको यदि आपके पास जिनवाणी नहीं है तो आपको बहुत काम में आ सकती है। आप भगवान का भले जिनवाणी नहीं है आपके साथ, तो आप इन स्तुतियों के माध्यम से भगवान का स्मरण कर सकते हैं और अच्छी भावनाओं को, उन भावनाओं को भा सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये स्तुतियां पढ़ी थी। अब यहाँ पुस्तक में जो सारांश दिया हुआ है, मैं एक बार इसको गो थ्रू हो रहा हूँ, है ना। अगर किसी को कोई प्रश्न होता है या कोई चीज समझ में नहीं आती है ना, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा इस स्तुति का। और इस रिवीजन के बाद हो सकता है मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूं, ठीक है। और साथ में अगर रहेगा तो एक गेम भी खेलेंगे छोटा सा, ठीक है। चलिए, देव स्तुति का सारांश मैं पढ़ रहा हूं, है ना। आपको मैं पीडीएफ शेयर करूं क्या? चलिए, मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है, देव स्तुति का सारांश पढ़ रहे हैं। यह स्तुति सच्चे देवों की है। सच्चा देव उसे कहते हैं जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। वीतरागी वह है जो राग द्वेष से रहित है, और सर्वज्ञ वह है जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानता हो। आत्महित का उपदेश देने वाले होने से वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीतरागिता, वीतरागता का मतलब वीतरागी देव का, सर्वज्ञ देव का और उनके हितोपदेशी पनय का उन्होंने यहाँ पे परिभाषा शॉर्ट शॉर्ट में बताई है। ठीक है, वीतराग भगवान से प्रार्थना करता हुआ भव्य जीव सबसे पहले यह कहता है कि मैं मिथ्यात्व का नाश करूं और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करूं, क्योंकि मिथ्यात्व का नाश किए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता, है ना। देखिए, जिनवाणी में जिनवाणी में जब कहीं भी, जहां कहीं भी धर्म की बात हो और अधर्म की बात आए, जिनवाणी में जब भी धर्म और अधर्म की बात आए, तो हमेशा हमें ये समझना चाहिए कि वो धर्म और अधर्म बाहर नहीं है कहीं। क्या बोला? धर्म अधर्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है। धर्म अधर्म हमारे अंदर वो एक प्रोसेस चल रही है।
वो एक परिणति का नाम धर्म अधर्म है ना। ये क्या क्या हुआ इससे, मतलब क्या समझ में आया कि यदि हम अपने आप को जीव नहीं जानते, यदि हम अपने आप को आत्मा नहीं जानते, है ना, और बाहर में शरीर आदि पर पदार्थ जितने भी हैं संयोग में, घर मकान, है ना, घोड़ा गाड़ी, बाल बच्चे, पति पत्नी, जितने भी सारे ऐसे पर ये भी पर वस्तु हैं, सबको यदि हम अपना मानते हैं तो उनसे राग द्वेष खड़ा होता है। और ये उनको मानना, उस जैसा अज्ञान, वैसा श्रद्धान और वैसे राग द्वेष, ये ही वास्तव में अधर्म है। अब इसको आप अधर्म कह दो, इसको आप मिथ्यात्व कह दो, इसको आप संसार कह दो, ये संसार, बाहर की चीजें संसार नहीं है, ये समझना बात आप। ये घर मकान लैपटॉप मोबाइल ईयरफोन कपड़े ये संसार नहीं है। संसार हमारे मन में चलने वाले जो राग द्वेष रूपी भाव हैं, मिथ्यात रूपी भाव हैं, ये वास्तव में संसार है। जब तक ये भाव हमारे अंदर बने रहेंगे हमारा संसार परिभ्रमण चलता ही रहेगा और अनादि से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है बीच में छूट गया फिर मिल गया, ऐसा नहीं, अनादि से चला आ रहा है, तभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं आज। और मोक्ष क्या है या धर्म क्या चीज है कि वो सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान, कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर पर है। मैं आत्मा हूं, ये घर मकान पर वस्तु मेरे से भिन्न है, घर मकान के साथ साथ मेरे जितने भी परिवार वाले हैं सब अलग हैं मेरे से, मैं आत्मा एक शुद्ध वस्तु हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। ये ज्ञान भेद विज्ञान, यही सम्यक ज्ञान है, यही भेद विज्ञान है, यही तत्व निर्णय है, यही धर्म है। अब यही इसी रूप में ये भावना कही जा रही है कि मेरे मिथ्यात्व का नाश हो। मिथ्यात्व का नाश अकेला मिथ्यात्व का नाश नहीं कह रहे, मिथ्यात्व में सारी चीजें गर्भित हैं। मिथ्यात्व के साथ सारे जो विकारी भाव राग द्वेष भाव सारे गर्भित हैं। और सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन भी गर्भित है और सम्यक चारित्र भी गर्भित है। क्योंकि सम्यक ज्ञान से मुख्यता से क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहले ज्ञान में तत्व निर्णय होता है। ज्ञान में सबसे पहली चीजें वस्तुओं को समझा जाता है, ज्ञान ही वर्किंग प्रोसेस देता है हमको। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही आपका श्रद्धान होगा, वैसा ही आपका आचरण होगा। बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं हो सकता, वो अंध श्रद्धान है। बिना ज्ञान के चारित्र नहीं हो सकता, वो अंध चारित्र है, वो मिथ्या चारित्र है वो, बिना ज्ञान के। कोई मुसलमान यदि रोजा छोड़ के रात में खाना छोड़ दे तो उसको जैनी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अभी भी दरगाह में ही जा रहा है और सब कुछ वही कर रहा है। और यदि वो पुरुष जैन आगम को पढ़ के सम्यक ज्ञान करके वो सारी चीजें त्याग दे और इसको यही श्रद्धान हो जाए, नहीं हाँ इन सब चीजों से हिंसा होती है, तो वो उसका आचरण सही चारित्र कहा जाएगा, उसका आचरण सही कहा जाएगा। फिर बिना ज्ञान के चारित्र भी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें सारी चीजें गर्भित हैं, है ना। मिथ्यात्व में सारे विकारी भाव भी, राग द्वेष सब कुछ गर्भित है। सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र भी गर्भित है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं इसके बाद, मतलब सबको क्लियर होता है ये चीज, किसी को कोई डाउट इसमें समझने में? मैंने थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी में बोल दिया इसको, है ना। कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप बेझिझक हाथ खड़ा करके या मेरे को टोक के आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इसके बाद वह अपनी भावना व्यक्त करता हुआ कहता है कि मेरी प्रवृत्तियां पांचों पापों और कषाय में न जावे, है ना। मैं हिंसा नहीं करूं,
झूठ नहीं बोलूं, चोरी नहीं करूं, कुशील सेवन नहीं करूं, लोभ के वशीभूत होकर परिग्रह संग्रह नहीं करूं, न करूं, है ना। सदा संतोष धारण किए रहूं और मेरा जीवन धर्म सेवा में लगे रहे। ठीक है, अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे यहाँ पे। हाँ आंटी जी, मधु आंटी जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ अनम्यूट करिए आंटी जी एक बार फिर। वशीभूत वशीभूत होकर मतलब उसमें, मतलब कहना चाहिए क्या वर्ड आएगा, वशीभूत होकर मतलब उस रूप होके, क्या होके? लोभ उस रूप होके, मतलब आप उसके जैसे हो गए। लोभ के वशीभूत, वशीभूत मतलब इन्फ्लुएंस, वशीभूत मतलब इन्फ्लुएंस, लोभ के इन्फ्लुएंस में नहीं आओ। अधीन, उसके अधीन होकर। हाँ आधीन कहें, मतलब उससे आप इन्फ्लुएंस हो गए, उससे उसके अधीन हो गए, है ना, वैसा। ओके। हाँ तो मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि आपके घर के आसपास कोई भिखारी या कोई ऐसा कोई है, रहता है आसपास, देखा होगा आपने रास्ते जाते, ठीक है। एक भिखारी है, उसके पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा छोटी सी कोई झोपड़ी टाइप होगी। आज के दिन में तो झोपड़ी तो होती नहीं है, वो टेंट टाइप लगा लेते हैं, है ना। दो चार बर्तन होंगे और दो चार बिस्तर के सामान होंगे, ज्यादा से ज्यादा और कुछ तो होगा नहीं उसके पास, खाने पीने का भी। और भरत चक्रवर्ती हैं, उनको 6 खंड का राज है ना। और 96,000 रानियां हैं, है ना, ये सारा उनके पास वैभव है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन ज्यादा परिग्रही है। कोई आंसर दे सकता है इसका? भरत चक्रवर्ती। हाँ भरत नहीं भैया चक्रवर्ती। जी, वो कि उसके पास है नहीं, लेकिन भावों से नहीं है वो कि उसने उस चीज को त्याग किया है। वो चीज उसके अंदर नहीं है, समय ज्ञान बना नहीं है। और भरत चक्रवर्ती ने उस चीज को इतना होते हुए भी वो अपने उन चीजों को मानते हैं। बताइए। भारत चक्रवर्ती परिग्रह नहीं है, क्योंकि उनको सम्यक ज्ञान हो गया है और वो भिखारी को और चाहिए की आस है। क्यों, जब वो भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती नहीं बने थे, जब 96,000 रानियां नहीं थी, तब वे थे क्या? जब 1 से 96,000 हुई तब परिग्रही हुए कि नहीं हुए? हाँ तब परिग्रही थे। हाँ नहीं, हाँ, वो तब मैं पूरा कह रही जग को काउंटर करना चाहे ना। रानियां है ही क्यों, फिर उन्होंने त्याग क्यों नहीं कर दिया? त्याग कहाँ किया? पहले त्याग नहीं किया, बाद में त्याग किया। नहीं तो अच्छा, कंडीशन कैसे चेंज हो गई? जब आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो आप उसको कैसे त्याग करोगे? उनके पास हाथ तब ना वो त्याग किए। मैं त्याग की बात नहीं कर रहा। परिग्रह की जब बात। चक्रवर्ती हैं, अभी मुनिराज नहीं बने, चक्रवर्ती हैं, राज्यावस्था में हैं, तो परिग्रही हैं। भिखारी से ज्यादा परिग्रही हैं क्या? हाँ 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 जिनवाणी में इसके 2 उत्तर हैं भी, नहीं भी। इसको कहते हैं हम स्यादवाद। क्यों है वो भी बताएंगे, क्यों नहीं है वो भी बताएंगे, है ना। देखिए, किसी ने ये बात अभी कही थी कि परिग्रही वो कहलाता है जिसको चाह है। क्या बोला? परिग्रही वो कहलाता है जिसे चाह है। जिनवाणी में जो हमारा तत्वार सूत्र में ऐसा श्लोक, वो सूत्र आया है, मूर्छा परिग्रह।
मूर्छा का मतलब परिग्रह है, मूर्छा मतलब चाह, मूर्छा मतलब मूर्छा समझ रहे हैं, चाह तो भी छोटा वर्ड हो गया, मूर्छा मतलब कि एकदम एकदम मेरे को चाहिए, ऐसी वाली मूर्छा। अब भैया वो जी चैट में स्पेलिंग दिखाइए प्लीज मूर्छा का। मूर्छा, मैं आपको तत्वार सूत्र की स्क्रीनशॉट भेजूंगा उसको बाद में, ओके ओके ठीक है। ओके। मूर्छा है ना, ये तत्वार सूत्र में है, और मेरे हिसाब से चौथे अध्याय में, चौथे या पांचवे में होना चाहिए। चौथे अध्याय में। हाँ, चौथे या पांचवे में होना चाहिए। मैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, छोटा सा 2 वर्ड का सूत्र है, मूर्छा परिग्रह। कहने का मतलब क्या है, परिग्रह मूर्छा के कारण होता है, ठीक है। भिखारी को इतनी मूर्छा है, आप कितने भी पैसे देते जाओ वो तुरंत लेता जाएगा, मना नहीं करेगा, और जितना लेते जाएगा वो अपने को और बड़ा इंसान ऐसे मानेगा। अब समझना, भरत चक्रवर्ती को जब ये 3 रत्न मिले थे उसको, क्या क्या वो मिले थे, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और चक्र रत्न की, तीर्थंकर के चक्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, और साथ में आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था शायद, मेरे, हाँ ये ऐसे ही हुआ था। तो एक ही दिन ये न्यूज मिली, परंतु भरत चक्रवर्ती को 6 खंड, अब जब उसके वहां पे चक्र रत्न की प्राप्ति हुई उनको, तो उनको बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। आप भरतेश वैभव पढ़िए, भरतेश, भरत का जो जीवन की पूरी उनकी कथा है, जिन वर्तमान योग की, उनको पढ़िए आप, बिल्कुल भी मन नहीं था। आप ये सोचो, आपके पिताजी को केवल ज्ञान हो गया, समौ शरण की रचना हो गई, और आपको चक्र रत्न मिला है, तो आप कहाँ जाओगे, दिव्य ध्वनि सुनने जाओगे कि 6 खंड के राज को जीतने जाओगे? दिव्य आप ध्वनि, दिव्य ध्वनि सुनने जाएंगे। साक्षात आपके पिताजी को हुआ है केवल ज्ञान, जो मुनिराज, मतलब मुनिराज से पहले अवस्था में जो आपके पिताजी थे, मुनिराज बन के अब उनको पहले प्रथम तीर्थंकर बने हैं, प्रथम तीर्थंकर, उनकी, इनका समौशरण लगा है आपके महल के बाहर, आप उसको छोड़ के जाओगे क्या, बताइए। इस भावना से भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राज करने गया, तो बताओ उसको कितनी चाहत थी 6 खंड के राज को जीतने की, कितनी मूर्छा थी, इतनी सी भी नहीं थी, इतनी सी। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था 96,000 से कम हो जाए, या 96,000 की 95,000 हो जाए, या 10 ही रह जाए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भाव ही नहीं होते कि मेरे को इतना ज्यादा है। ये कहानी सुनिए भरत उनकी, भरत चक्रवर्ती की, कि एक वो आया, लड़का आया, बोले देखो कितने बढ़िया हैं, इतने सारे सेवक हैं, इतना बड़ा राज्य है, बोलो क्या चीज की टेंशन है उनको। तो उन्होंने अपने सभा में बुलाया, आओ दिखाओ तुम्हें राज्यसभा, पूरी राज्य में वैभव दिखाता हूँ, कितने मेरे पास, कितनी रानियां हैं, कितनी महल है। बोला कि तुम जाओ, ये लोटे में एकदम लबालब तेल भरा है, ये हाथ में पकड़ो, इसकी यदि एक बूंद नीचे गिरी तो पीछे 2 आदमी खड़े हैं तलवार लेके, जैसे ही वो बूंद नीचे गिरेगी तुम्हारी तलवार से गर्दन काट दी जाएगी, और बोलो जाओ घूम के आओ। वो पूरा घूम के आ गया, सारे महल से घूमते हुए, सारी उनकी औजार की शाला है ना, सारे अस्तबल, हाथी कहाँ रखे हैं, घोड़े कहाँ रखे हैं, सैनिक कहाँ, सारी प्रैक्टिस करते हैं, उनके महल के ना है, रानी के महल कहाँ हैं, सब कुछ देख के आ गया। और नरपियारा शहर मतलब। बोलो, अब उसके हाथ में लोटा था, बोलो वो कैसे चल रहा होगा, कुछ नहीं देखा नीचे देख के चल रहा था, ऊपर ऐसे ऐसे देख के चल रहा था, बताओ। उसने। को देख के, लोटे को देखते हुए।
तो भरत चक्रवर्ती ने बोला कि जैसे तुम ऐसे देख के चल रहे हो ना, वैसे मैं भी अपना सारा जीवन अपनी आत्मा में देखते हुए ही चलता हूँ। मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कितनी रानियां क्या कर रही हैं, कितने सैनिक क्या कर रहे हैं, क्या सब सब मेरा उदयाधीन सब चल रहा है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को यहाँ पे बस ये कहने का मतलब था कि हम जो जनरली बाहर की चीजों से धर्म को जो नापते हैं, ऑल्दो जिनवाणी में भी कहा है, पर वो किसी लॉजिक से कहा है। समझ में आ रही है बात? बाहर की चीजों से जो नापना जो कहा गया है, जैसे अभी हम इसका नेक्स्ट चैप्टर है पाप का, मैं उसकी थोड़ी सी भूमिका बता रहा हूं आपको। जनरली हम पाप आदि क्रिया या ऐसे जो अधर्म आदि चीजों की जो हम बात कर रहे हैं, परिग्रह की बात कर रहे हैं, वो जनरली हम बाहर की चीजों से नापने की कोशिश करते हैं, और जनरली सुनने में वो ही आता है। और जनरली जिनवाणी में भी वहीं पे लिखा है कि बाहर के इतने आपको परिग्रह है, परिग्रह कम करो, इतने ही कपड़े रखो, 10 लक्षण आ रहे हैं, अष्टानिका आ रही हैं, अष्टानिका पर्व हैं, 10 लक्षण पर्व हैं, तो इतने ही कपड़े यूज करना, इतना ही खाना खाना, इतना चीजों का त्याग करना। तो वहां पे ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि बाहर की वस्तुओं से कनेक्शन आपके भावों का है। हमें वस्तु कम ज्यादा नहीं करानी, हमें आपकी भावों में निर्मलता लानी है। हमारे धार्मिक गुरुओं का, हमारे मुनिराजों का ये उपकार रहा है कि उन्होंने बाहर की वस्तुओं के माध्यम से आपके भावों पे चोट करने का लक्ष्य रखा, परंतु हमने वो नहीं समझ पाया। हमने सिर्फ बाहर बाहर की क्रिया समझ ली, और भावों में जो निर्मलता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। बात क्लियर होती है? समझ में आती है सभी को? भैया जी फिर से समझाइए ये पॉइंट। देखिए, जिनवाणी में या अन्य धर्मों में भी आप लेके चलें, अन्य धर्मों से डिफरेंट हमारा जैन धर्म क्यों है? बाहर के जितने भी धर्म है ना, वो क्रियाकांडवादी हैं। ऐसा करो तो ऐसा होगा, या ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। वहां कर्तृत्व का बोझ आता है कि तुमने ऐसे नहीं किया पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य लगेगा। वो चीजें हमेशा डराने की चीजें होती हैं। हमेशा हमें क्या है, एकदम वो लाइन बाय लाइन ऐसे चलना पड़ेगा तो ही हम धार्मिक कहलाएंगे। बाहर में ऐसे ही है, पर हमारे जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म भाव प्रधानी है, क्रिया प्रधानी नहीं है। जैसे कि एक कोई पुरुष है ना, उसके पास बहुत सारा धन वैभव है ना, बहुत सारी रानियां हैं, सब कुछ है ना, और अपने राज्यसभा में बैठा है। और एक पुरुष है जो सामायिक कर रहा है। बताइए कौन धार्मिक है? जैन धर्म में ऐसी भी कंडीशन बताई जा सकती है जिसमें वो जो राज्यसभा में बैठा है ना, वो उसको ज्यादा निर्जरा हो रही है, उसको ज्यादा धर्म हो रहा है, और जो सामायिक में बैठा है उसको कम हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है। क्यों? कि वो जब धर्म सामायिक करने बैठा है ना, तो यही ध्यान कर रहा है कि आज उन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे से ऐसे बोल दिया, मेरे को ये हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। वो सामायिक में नमोकार मंत्र के पढ़ते पढ़ते ये चिंतन कर रहा है। और जो राज्यसभा में बैठा है वो भरत चक्रवर्ती का जीव है, वो अपने को शुद्ध आत्मा जान रहा है, आत्मा जान रहा है, और वो ऐसा मान रहा है कि ये जो सारे सब है ना, सब उदय की अवस्था से अपने आप काम चल रहे हैं, ये मैं इसका करता नहीं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा जब हम जिनवाणी पढ़े ना,
हम जिनवाणी की लाइन के पीछे जो उसका भाव दिया गया है हम उसको पकड़ें, हम अकेले शब्दार्थ को नहीं पकड़ें। बात समझ में आती है सभी को? थोड़ी सी हार्ड पड़ रही होगी आपको समझने में, अगर किसी को हार्ड है तो पूछ सकते हैं। हाँ मधु जी। मैं ये कह रही थी भैया जी, भले ही भरत चक्रवर्ती को सम्यक ज्ञान था या जो उन्हें ज्ञान था, मतलब बट उनको परिग्रह का दोष तो लगेगा ना। हाँ परिग्रह, अब मैं उसी पॉइंट पे मैं मिस हो गया मेरे से कि एक एंगल से तो वो अपरिग्रही हैं क्योंकि जितना सम्यक ज्ञान है उनको, वो उसको अपना नहीं जान रहे। परंतु अभी शेष में जितना राग बचा है, अभी तो मोक्ष तो नहीं गए, अभी भी कुछ कुछ श्रेणी में राग बचा है, कुछ किंचित राग बचा है अभी भी। तो जितना राग है उस एंगल से सिर्फ उतने ही परिग्रही कहलाएंगे। परंतु जितना जितना सम्यक ज्ञान है, जितना उनका सम्यक दर्शन है और जितनी उनको वीतरागतिया कुछ अंश में जितनी प्रकट हुई है, उस एंगल से वो परिग्रही नहीं है। तो उनको जो पूरे वैभव का दोष नहीं लगेगा जो उनके पास है। सम्यक दर्शन के कारण समुद्र भरे संसार को छोड़कर चुल्लू भर संसार रह जाता है। तो जो एक मिथ्या दृष्टि जीव को समुद्र बराबर बंद होता था, अब उन्हीं सम्यक दृष्टि जो भरत चक्रवर्ती हैं उनको बस चुल्लू भर बंद होता है। उस सम्यक दर्शन की ऐसी ताकत है, उस सम्यक ज्ञान की ऐसी ताकत है। यही है महात्मा हमारे जैन धर्म का, कि हमें वो ऐसी निधि बताने को, हमारे मुनिराज ने हमें ऐसी निधि बताई है कि हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है ना, वो नरक गति में नहीं जाता, त्रियंश गति में नहीं जाता, सिर्फ देव गति में जाता है और मनुष्य गति में जाता है और स्त्री योनि में भी नहीं जाता। इतना महात्मा है। पूरी त्रियंश गति, पूरी नरक गति, सबका कहीं जा ही नहीं सकता वो बात अलग है। अगर पहले से अगर नरक गति का बंद हुआ हो तो बात अलग है। ऐसा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह धर्म के नाम पर, हम धर्म के नाम पर फैलाने वाली कुरीतियों, गृहीत मिथ्यात्वादी और सामाजिक कुरीतियों को दूर करके धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सही परंपराओं का निर्माण करें और परस्पर में धर्म प्रेम रखें। है ना? यहाँ पे बहुत डिटेल में हमने ये चर्चा करी थी कि किस चीजों में हमें अपनी शक्ति लगानी चाहिए और किन किन रीतियों का हमें कहना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए। हम सुख में प्रसन्न होकर फूल न जावें और दुख को देखकर घबरा न जावें। दोनों ही दशाओं में धैर्य से काम लेकर समता भाव रखें तथा न्याय मार्ग पर चलते हुए निरंतर आत्मबल में वृद्धि करते हैं। आठों ही कर्म दुख के निमित्त हैं, कोई भी शुभाशुभ कर्म सुख का कारण नहीं है, अतः हम उनके नाश का उपाय करते रहें। उसका आपका स्मरण सदा रखें, जिससे सन्मार्ग में कोई विघ्न बाधा न आवे। हे भगवान, हम और कुछ भी नहीं चाहते, हम तो मात्र यही चाहते हैं कि हमारी आत्मा पवित्र हो जावे, उसे मिथ्यात आदि पापों रूपी मैल कभी भी मलिन न करें। लौकिक विद्या की उन्नति के साथ हमारा धर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे। हम सभी भव्य हाथ जोड़कर खड़े हुए आपको नमन कर रहे हैं। हम तो आपके चरणों की शरण में आ गए हैं, हमारी भावना अवश्य ही पूर्ण हो। ठीक है, बहुत भावना भरी ये स्तुति है। आपको, मेरी आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी अभी तक। अभी इसमें कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मैं एक छोटा सा गेम खेलूंगा। अभी 10 मिनट है हमारे पास। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं भैया जी, कोई डाउट नहीं है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया है।
चलिए मैं इसकी शेयरिंग ऑफ करता हूँ। अब मेरे को एक एक करके, पहले चलिए मैं इस गेम के पहले रूल्स बता देता हूँ फिर जिसको इंटरेस्ट हो वो हाथ खड़ा करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आपने, वैसे हो सकता है कुछ लोगों ने गेम खेला हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा फनी भी है ना। इस गेम का नाम है हाँ का ना का हाँ। किसी ने देखा है ये? किस किस ने देखा है हाथ खड़ा करें, वीडियो में ही हाथ खड़ा करें। हाँ प्रीति जी ने देखा है, बाकी किसी का नहीं आया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपसे मैं एक 1 लाइन सेंटेंस बोलूंगा, ठीक है? जो अभी देव स्तुति में हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, कोई अलग से नहीं है ना। जो व्यक्ति सिलेक्टेड रहेगा, जो खेल रहा है, उसको पहले 3 प्रश्नों में, है ना, आंसर मुंह से सही बोलना है पर फेस गलत बताना है। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला कि महावीर भगवान सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी हैं, तो आपको क्या बोलना है? हाँ, पर मुंह हिलाना है नहीं, ठीक है? और यदि उसका आंसर सही है, मतलब उसका आंसर नहीं है, तो आपको मुंह से बोलना है नहीं और सर हिलाना है हाँ, ठीक है? ऐसे तो रॉन्ग हो जाए। हाँ तो यही गेम है, आपको माइंड से देखना है कि क्या चीज सही बोली, क्या चीज गलत बोली है, ठीक है? और नेक्स्ट के, इसको चाहिए देख लेंगे कितने लोग खेल पाएंगे। और नेक्स्ट के 3 चीजें जो हैं, 3 सेंटेंस बोलूंगा मैं, उसको आपको मुंह से आंसर गलत बोलना है और सर आपको सही हिलाना है। मतलब अगर किसी का आंसर हाँ है, सही आंसर, तो आपको मुंह से बोलना है नहीं और सर हिलाना है हाँ। और यदि किसी का आंसर नहीं है तो उसका आपको बोलना है हाँ और मुंह से हिलाना है नहीं। मतलब पहले में मुंह से सही आंसर बोलना है, नेक्स्ट 3 में सिर्फ सर से सही आंसर देना है। पहले में मतलब? पहले 3 सेंटेंस बोलूंगा मैं, हाँ उसमें आपको मुंह से ये सही 3 बोलना सेंटेंस है, आएंगे मुंह से सही बोलना, ठीक ठीक है? और नेक्स्ट 3 ठीक है, में ठीक वैसे बोलना है, ठीक है? गर्दन से सही बोलना, ठीक ठीक। अच्छा, अब जो खेलना चाहता है वो सबसे पहले हैंड रेस करे ऐप में, जिसका पहले दिखेगा मैं उसको बोलूंगा। हाँ मनीषा जी का है, फिर सीमा जी का है। मनीषा जी आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा पहले। ठीक है। चलिए, मनीषा जी, सीमा जी, प्रीति जी, धर्मिष्ठा जी, मेरे को 4 नाम आ गए हैं अभी, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं यहां से 5 सेकंड गिनूंगा सेंटेंस बोलने के बाद, तो 5 सेकंड में आपको आंसर भी देना है। भैया जी, ऐसे सोच, मतलब को देना है या हम भी दे सकते हैं? नहीं, अभी मनीषा जी पार्ट ले रही हैं। अगर ये कोई आंसर गलत देंगी तो फिर मैं सीमा जी आपके पास आऊंगा, ठीक है? सिंपल है रूल, आपको रूल समझ में आ गया मनीषा जी? ठीक है, हाँ, चलिए ठीक है। बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें, जिससे कि मेरे को सिर्फ उन्हीं का ही आंसर पता चले, ठीक है? मनीषा जी आपका माइक अभी अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए पहला सेंटेंस है 24 तीर्थंकर सिर्फ वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। नहीं। सही उत्तर है, ठीक है। हमें झूठ बोलना चाहिए। नहीं। हाँ। ठीक है, सही है।
हमें परस्पर में धर्म प्रेम रखना चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, 3 सेंटेंस हुए आपके। अब नेक्स्ट 3 मैं बोल रहा हूं, आपको बोलना गलत है हाँ। और सर सही हिलाना है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। चलिए। आदिनाथ भगवान ने आत्महित का उपदेश नहीं दिया था। नहीं। हाँ। सही उत्तर क्या था इसका? मतलब आंसर तो नहीं है, पर हमने हाँ बोला। नहीं, आपने पहले नहीं बोला था। पहले बोला था, फिर एकदम वो आ गया तो फिर मैंने नहीं। चलिए, अच्छा खेला आपने। मैं सबको मौका दे रहा हूं अभी। ठीक है, दूसरे को देते हैं अभी। ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, सीमा जी। तो भैया मुझे सही बोलना है या? पहले 3 में आपको मुंह से सही उत्तर देना है, सर गलत हिलाना है। नेक्स्ट 3 में मुंह से सही गलत उत्तर देना है और सर सही हिलाना है। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। ठीक है, वीतरागी देव सिर्फ राग से रहित होते हैं। नहीं 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 नहीं। पहले ही गलत हो गया। ठीक है, एक और मौका दे रहा हूं, है ना? अगली बार फिर नहीं हो पाएगा। चलिए। हमको धर्म की सेवा में लगे रहना चाहिए। हाँ। हाँ, ठीक है। हमको 5 पाप करने चाहिए। नहीं नहीं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। हमें दुख के प्रसंग में खुश होना चाहिए। दुख के प्रसंग में खुश होना चाहिए। हाँ। दुख के प्रसंग में खुश क्यों होना चाहिए? खुशी रहना चाहिए हमेशा। समता रखनी चाहिए। हम्म? नहीं होता, नहीं होगा इसका आंसर। नहीं हो- ठीक है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा प्रयास था, है ना? खिलाना थोड़ा सा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, प्रीति जी। चलिए। हाँ। हम्म। हमें अभी मिथ्यात्व का मैल चढ़ा हुआ है। हाँ। ठीक है। हमें धर्म ध्यान कभी कभी करना चाहिए। नहीं। वेरी गुड। हमें मिथ्यात्व का नाश करना चाहिए। हाँ। वेरी गुड। ठीक है, पहले 3 उत्तर उन्होंने सही दिए और मुंह गलत हिलाया। अब ठीक है, अब आपको गलत बोलना है, मुंह सही हिलाना है। ठीक है, चलिए। हमें सिर्फ सच्चे देवों को पूजना चाहिए। नहीं। नहीं।
हाँ ठीक है। आठ कर्म दुख के निमित्त नहीं होते। नहीं। हाँ नहीं, आठ आपको हाँ बोलना था। मुंह से गलत बोला ना, दुख के निमित्त तो होते हैं। तो मैंने बोला था दुख के निमित्त नहीं होते। हाँ तो नहीं होते हैं ना। अच्छा हाँ होते हैं। गलत हो गया, होते होते हैं। गलत हो गया। सही कोई बात। नहीं, अच्छा प्रयास था, मैं भी कंफ्यूज हो गया उसमें। ठीक है चलिए, अच्छा प्रयास था, वेरी गुड। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है भैया जी। हाँ दो बार खिलवा के कंफ्यूज किया जा रहा है, एक बार खेलने से सही हो रहा है। हाँ चलिए, नेक्स्ट धर्मिष्ठा जी। चलिए। भैया जी एक मिनट, हम्म। आपने बोला आठ कर्म धर्म, क्या बोला आपने? आठ कर्म दुख के निमित्त नहीं है। हाँ तो इसका ये आप सही बात बोल रहे हैं ना। आठ कर्म दुख के निमित्त हैं। हाँ दुख के निमित्त है, तो आपका गलत था, तो मेरे को सही बोलना था, है ना? हाँ, समझ में आ गया। वो डबल क्रॉस हो गया वो। चलिए, हाँ पहला क्वेश्चन है, हमें धार्मिक कुरीतियों का पालन करना चाहिए। नहीं। वेरी गुड। हमें सदा न्याय मार्ग पर चलना चाहिए। हाँ। वेरी गुड। भरत चक्रवर्ती ने चोरी करके 96,000 शादियां करी। नहीं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए इनके। अब इसका उल्टा, जो राग द्वेष से रहित हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। नहीं। जो राग द्वेष से रहित है सर्वज्ञ कहलाते हैं। तो मुंह से गलत बोलना है ना मुझे। नहीं और कहलाते हैं। राग द्वेष से रहित सर्वज्ञ थोड़ी कहलाते हैं, राग द्वेष से तो वीतरागी कहलाते हैं। रहित, राग द्वेष से रहित वितरागी कहलाते हैं। नहीं आया समझ में? जो राग द्वेष से रहित होते हैं वो वितरागी कहलाते हैं ना। मैंने सर्वज्ञ बोला। अच्छा, जो राग द्वेष से रहित है सर्वज्ञ कहलाते हैं। अच्छा, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको डबल क्रॉस हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सबने अच्छा पार्टिसिपेशन करा। ये तो एक फन है, फन एक्टिविटी है, ठीक है? तो बिल्कुल भी मतलब निराश नहीं हो गए, है ना? ये तो ऐसी फन एक्टिविटी थी, तो बिल्कुल भी माइंड पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। फन है, फन के रूप में ही लीजिए इसको, ठीक है? बट अच्छा है कि आप सब लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, डेली अपना टाइम दे रहे हैं इतना। हाँ, मधु आंटी जी कुछ पूछ रही हैं, एक सेकेंड। भैया जी निमित्त का मीनिंग। निमित्त का मीनिंग बहुत शॉर्ट में समझा सकता हूं मैं। निमित्त तो वैसे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जैन धर्म का, है ना? निमित्त का अर्थ होता है जो स्वयं में तो कुछ नहीं करता, परंतु उस टाइम पे यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसको कहना चाहिए अनुरूप होने का कारण उस पे आता है कि उसने ऐसा किया। ऐसा बोल सकते हैं थ्रू इट, हाँ, उसकी वजह से। उसकी वजह से नहीं हुआ, यही निमित्त के नहीं, निमित्त की डेफिनेशन है। उसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी उपस्थिति में हुआ है, वो प्रेजेंट है, दैट्स इट।
उसकी वजह से नहीं हुआ। बट जब वो कार्य हुआ तो वहां पे वो प्रेजेंट था, उसकी सिर्फ प्रेजेंस थी। जैसे सहयोग हाँ सहयोग सर, हाँ धर्मिष्ठा जी, एक उदाहरण से समझा सकते हैं, जैसे ये रोटी चीज हाँ है, रोटी ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये हमारा चैप्टर तो नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ कि जैसे हमने पानी गर्म किया, ठीक है, तो पानी जब उबला तो पानी उबलने में निमित्त कौन है कि आग, उष्णता। उष्णा ने मतलब वो आग ने पानी को उबाला नहीं। यदि आग पानी को उबालने की क्रिया करने वाली होती या उबालने की क्रिया का कारण वाली होती तो उस पर कोई भी चीज रखो तो वो सिर्फ उबलनी चाहिए। लकड़ी भी रखो तो लकड़ी उबलनी चाहिए, लोहा रखो तो लोहा भी उबलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पानी में ही सिर्फ उबलने की शक्ति है। प्लास्टिक रखो तो प्लास्टिक जल जाती है, लकड़ी रखो तो लकड़ी जलती है। उबलने की शक्ति पानी में है, परंतु उसमें निमित्त कौन है? उबलते टाइम उसके सामने कौन था पास में? कि आग। तो हम कहते हैं कि आग ने पानी को उबाला, या हम ऐसे आग के कहें निमित्त से आग पानी उबला। निमित्त है। हाँ, हाँ। आग निमित्त है। जैसे कि हम वो कहते हैं कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है, जैसे कि किसी के माध्यम से अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो माध्यम निमित्त है। उससे कार्य नहीं हो रहा, वही उसकी कह रहा हूं, उपस्थिति में हो रहा है। उसकी उपस्थिति में वो कार्य हो रहा है। कि स्वयं की शक्ति है वो। हाँ, जैसे कि इसका सबसे सरल उदाहरण है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा किससे बना? मिट्टी के कारण। मिट्टी नहीं होती तो घड़ा बनता क्या? नहीं बनता, परंतु कुम्हार वहां पे उपस्थित था। यदि कुम्हार अगर घड़ा बनाने का कार्य सदा करता बने तो जब भी उसको मिट्टी लगे तो कुम्हार को हमेशा घड़ा ही बनाना चाहिए, वो कुछ और काम ही नहीं कर सकता। रोटी किससे बनती है? चूल्हा चकले से कि बाई से? आटे से रोटी बनती है, पर कहने में क्या कहता है कि मम्मी ने रोटी बनाई, बाई ने रोटी बनाई, क्योंकि वो आटे से रोटी बनने के कार्य के टाइम पे वो बाई या मम्मी या पापा कोई भी बहू लड़की वहां पे उस टाइम वो उपस्थित थी। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, आप इसको कंफ्यूजन में नहीं लें। अभी किसी को नहीं समझ में आया तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। जब कभी ये टॉपिक आपका चैप्टर में आएगा ही, ये गारंटी है मेरी। इसमें तो नहीं है, अगले किसी हो सकता है मंगल शासन में आएगा। ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है ये, तो जब वो टॉपिक आए तो इसको तब हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है? अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए नहीं समझ में आए तो, ठीक है? क्लास यहीं एंड करते हैं, है ना? इसके जाने से पहले मैं आप सभी को ये गुजारिश करूंगा कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर पाप का है, तो आपके पास अभी 2-2.5 दिन है, मतलब 3 दिन है। मंडे को शाम को ही क्लास होगी, तो उससे पहले वो चैप्टर जरूर पढ़ के आए। वो पाप के चैप्टर में बहुत बड़े बड़े सिद्धांत छुपे हुए हैं जो आज तक हमने नहीं समझ पाए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं वहां पे। तो आप वो चैप्टर जरूर पढ़ के आए, और हो सकता है आपको चैप्टर के पढ़ते पढ़ते डाउट भी हो, तो आप बिल्कुल उस लाइन पे आप अपने कॉपी पे वो डाउट जरूर लिखें। मैं चाहता हूं कि आप उस चैप्टर को पढ़ के जरूर डाउट लिखें, या अगर आपको कोई नई चीज पढ़ी है तो आप उसको जरूर अंडरलाइन करें, ठीक है? चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढोक। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय जय हो। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र जय जिनेंद्र।